हेलो एवरीवन। साइंस स्पिरिचुअल जर्नी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे सामने है रॉय सर। आज यहाँ पर एक नया पॉडकास्ट के साथ उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रॉय सर के साथ जानेंगे बहुत सारे ऐसे अनोखे पॉडकास्ट में कुछ ऐसी चीजें जैसे पितृदोष क्या है, ब्लैक मैजिक क्या है। हेलो रॉय सर, तो थोड़ा हेलो एवरीवन। हाँ, हेलो जी, नमस्ते। तो बोलिए। मुझे सबसे पहले जानना है क्या ये जो पितृ है, पितृदोष होता क्या है? क्या है ये? देखिए, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, सभी के अपने अपने कर्म होते हैं, ठीक है। कर्मास का इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब हमारे एंसेस्टर्स को मतलब समझ लीजिए कि हमारे पापा, उनके पापा, उनके पापा ऐसे करते हुए जो एक ट्री, एक लीनियज जो क्रिएट हुआ है, ठीक है। उस ट्री में जिन जिन के कर्म दोष थे, ठीक है, उसके हिसाब से जिन जिन को डेथ के वक्त मीन्स अपना देह त्यागने के वक्त, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली दोष पाए गए हैं, ठीक है। जिन लोगों को दोष मिला हुआ है अपने डेथ के वक्त, ठीक है, मरने के बाद उन स्पिरिट्सों को आसानी से मुक्ति नहीं मिलती है, ठीक है। तो उस वक्त जो इनके नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग, हमारे पापा हो गए, उनके पापा हो गए, दादाजी, नाना जी, नानी जी, दादी जी, ठीक है, उनके नेक्स्ट जनरेशन पर यह असर पड़ता है उनके दोषों के कारण, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, पितृदोष बन गया, ठीक है। तो पितृदोष इसे ही कहते हैं, इसका और कोई सिंपलेस्ट वे में व्याख्या नहीं है। तो उनका पाप समझ लीजिए कि हम लोग भुगत रहे हैं, यदि जिन पर दोष है वो भुगत रहे हैं। तो ये हो गया पितृदोष। इसको इंग्लिश में एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं, बहुत सारे टर्म्स है जिससे ये अभी डिफाइंड है, बहुत सारे टर्म्स यूज किया गया है। तो इसके हीलिंग्स के भी बहुत सारे उपाय हैं। अभी अभी तो बहुत कुछ चल रहा है, और और इसकी हमारे सनातन धर्म में भी बहुत सारे मतलब एंशियंट टेक्निक्स भी हैं इससे बाहर आने के लिए। हाँ, बोलिए। इसकी पहचान कैसे की जाती है? पितृदोष अगर किसी को है, तो कैसे पता करेंगे कि उनको पितृदोष है? अगर किसी के लाइफ में बार बार एक ही रुकावट आ रहा है, करियर में हो या फिर रिलेशनशिप में हो, या फिर बार बार एक ही टाइप की बीमारी होना, जिसको डॉक्टर मतलब मेडिकल टर्म्स में समझा नहीं जा सकता है कि क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है, मतलब मेडिसिन ले रहे हो, ठीक हो जा रहा है, लेकिन फिर से हो रहा है, बार बार हो रहा है, रिकरिंग, मतलब रिकरिंग जिसको कहते हैं वो बन गया है, क्रॉनिक बनते जा रहा है कोई इशू, ठीक है, जिसका कोई रीजन ही नहीं मिल रहा है किसी को, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो। और खास करके पितृदोष होने की वजह से फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे ही आएंगे, करियर में बाधा आएगा ही आएगा, किसी का शादी नहीं हो रहा है, ठीक है, बार बार रुकावट आ रहा है, रिश्ते आ रहे हैं, पसंद करके चले जा रहे हैं, लेकिन जाने के बाद ही फोन करके ना बोल दे रहे ये होती है, हाँ, बहुतों की केस ऐसी आती है। हैं जी। क्या प्रॉब्लम? हाँ, तो ये पितृदोष का एक मतलब प्रधान लक्षण है ये सब। तो आप समझ जाना कि हाँ, ऐसा कोई हो सकता है, ऐसा कोई इशू, पितृदोष। अच्छा, एक बात, हाँ, एक जैसे किसी को पितृदोष हुआ है, ठीक है, तो क्या उसके पीरियडर मतलब जो आने वाले उनके साथ भी क्या ऐसा ही होने वाला, क्या ऐसा चलते रहता है? ये भी होता है क्या? हाँ, जिनके साथ सपोज है किसी किसी का केसेस सॉल्व करते वक्त मुझे ऐसे केसेस भी मिले हैं, किसी किसी के 10th 5th जनरेशन के, मतलब वहां से ये दोष मतलब पूरा रिकरिंग वाइज चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि डीएनए तो सबका सेम है ना, ब्लड तो सबका सेम ही है, गोत्र भी सेम है, तो उस लाइनेज में जितने भी हायरार्की वाइज, जिसको हायर्स बोलते हैं, उत्तराधिकार, जितने भी होंगे सेम ब्लड लाइनेज में, सबके ऊपर जब तक ये दोष कटेगा नहीं, ब्लड के थ्रू से पूरा दोष चलता हुआ चला जाएगा। ये ऐसे आप हेरिडिटिकल प्रॉब्लम्स भी मिल सकते हैं आपको, जो कि इन जनरेशन वाइज चला आ रहा है। सपोज डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो सकता है, आंखों का प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ऐसे मतलब सिचुएशनल ब्लॉकेजेस मिलेंगे, शादी, पैसा, करियर वाइज, ऐसा नहीं है। आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी रिकरिंग वाइज मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि क्रॉनिक बन जाते हैं, मतलब इनबॉर्न भी लोग ऐसे बीमारी को लेके पैदा हो रहे हैं इसके कारण। तो ऐसा भी है। मतलब इसको अगर हम प्रॉपर ढंग से हटा देते हैं, जैसे किसी के चल रही है, तो हमारे आने वाले जो आएंगे तो उनके साथ तो ऐसा कुछ हाँ, नहीं होगा ना? उनके ऊपर नहीं रहेगा, पूरी तरह से हट जाएगी।
क्योंकि आप पूरा एकदम फ्रेश करके नई जनरेशन को ला रहे हो। और इसका मतलब प्रभाव जो पड़ता है ये पूरे फैमिली में पड़ जाता है, अगर किसी को भी जी। हुआ तो। हाँ, 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 पूरा जनरेशन में पड़ेगा, जो भी सेम ब्लड लिनेज में कनेक्टेड रहेगा, ठीक है? सपोज़ किसी जो मेल है, ठीक है, आपकी फैमिली में, वो उसके ऊपर है पितृदोष, लेकिन वो नया-नया शादी किया है, तो वो लड़की तो दूसरे गोत्र की हुई या हो सकती है, ठीक है? वो आई, वो आपके डीएनए के साथ अटैच हो गई, क्योंकि वो मतलब जब शादी किया जाता है, वो ऐसे करके ही रिचुअल्स फॉलो किया जाता है कि वो आपके गोत्र की बन जाए, है ना? तो वो बन गए आपके गोत्र की, अब उसके ऊपर भी ये दोष लागू हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही ये काम आज करता है। आजकल कुछ ज्यादा ही ये ट्रेंड चल रही है, पितृदोष के साथ साथ आप देखेंगे ब्लैक मैजिक भी चलता है, काला जादू। हाँ, क्या ये दोनों आपस में मतलब इन लोग का कुछ है, क्या ट्रेंड है मतलब एक साथ ये दोनों का? देख जी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पितृदोष तो एक अलग-सा मैटर हो गया, ठीक है? वो आपके लाइनेज वाइज़ आ रहे हैं, अपने एंसेस्टर से आ रहे हैं, ठीक है? ये अलग एक मैटर है, बहुत ही भयंकर मैटर है, लेकिन सेपरेट फ्रॉम ब्लैक मैजिक। ये ब्लैक मैजिक के साथ अब मतलब एक जैसा नहीं है, ठीक है? ब्लैक मैजिक में क्या हो रहा है? ब्लैक मैजिक में आपका कोई दुश्मन या कोई जो आपसे जेलसी-वेलसी करता हो, ठीक है? या फिर कोई दूसरे मोटिव से आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी को थमा दे रहा है या फिर ट्रैप करके आपको नेगेटिव एनर्जी से घेर दे रहा है, ठीक है? ताकि आपका नुकसान हो जाए, ठीक है? और इसमें यह है जैसे एक केस आता है कि जैसे अगर हम किसी पे काला जादू किए हैं, ठीक है, काला जादू करने से क्या उस पे पितृदोष का भी प्रभाव पड़ जाता है, कुछ ऐसा? जी, इस पर ही मैं आ रहा हूँ। अभी के जो ब्लैक मैजिक्स हो रहे हैं, ठीक है? अधिकांश देखा जा रहा है कि जिनके ऊपर ऑलरेडी पहले से पितृदोष था या फिर है, ठीक है? ब्लैक मैजिक करने से पहले, तो जो तंत्र कर रहे हैं, उस मैजिशियन को ऑलरेडी पता होता है कि हाँ, इसके ऊपर विक्टिम के ऊपर पितृदोष है, तो वो क्या करेगा, वो उस दोष को यूज़ करेगा उसके ही खिलाफ, ठीक है? ताकि विक्टिम के ऊपर और ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके और ईज़िली उसका प्रभाव नेगेटिव नुकसानकारी जो इफ़ेक्ट है, वो बढ़ाया जा सके और ईज़िली। तो वो क्या करेगा, क्रिया ही ऐसे तरीके से वो करता है या फिर करेगा, ठीक है? ताकि पितृदोष और बढ़ जाएगा विक्टिम के लिए, ठीक है? लाइफ में क्या हो जाएगा, उसकी जो भी ब्लॉकेजेस हो रहे थे अब तक पितृदोष के वजह से, वो 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर 20 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि ब्लैक मैजिशियन कितना पावरफुली उसको चार्ज किया है, उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या करते हैं ब्लैक मैजिशियंस, ये भी करते हैं तंत्र के इफेक्ट से पितृदोष के जो पितरों का स्पिरिट्स होते हैं, वो बॉडी में हर एक अंग में ऐसे टाइड अप हो जाते हैं, बंध जाते हैं। यहाँ पे बंध गए, यहाँ पे बंध गए, पैर किसी किसी के पैर में बंध जाते हैं अपने पितरों। एंसेस्टर के स्पिरिट्स पैर में भी बंध जाते हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कैसे कैसे काम होते हैं। तो मतलब ये एक एक ब्लैक पॉइंट मैजिक पर के द्वारा इसको उसके बॉडी में मतलब डाला जाता है? जी जी जी, जो करते हैं उसके बॉडी में इफेक्ट करते हैं फिजिकली, एकदम डायरेक्टली चार्ज करते हैं। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स पर बांध देंगे पितरों के स्पिरिट्स को, जहाँ पे आपके सपोज कोई अच्छा होने वाला है या फिर कोई अच्छा चैनल है आपके बॉडी का, सपोज कोई ऑक्सीजन चैनल या फिर एयर चैनल है, जिससे आपका हेल्थ हेल्थ ठीक है ठीक रहती है या फिर हेल्थ को वो कंट्रोल करता है वो चैनल, वहीं पे बांध देगा। पैर में है, हाथ में है, हर एक जगह पे नर्व चैनल्स है, पॉइंट्स है, उन एरियाज को टारगेट कर करके वो बांध देता है पितरों को। पितरों को बांधने का ये कारण है कि आपका वो चैनल को इजीली ब्लॉक किया जा सके। अब पितृदोष जिसके ऊपर है, पितृदोष का मतलब क्या, वो ब्लॉकेज ही डालेगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। यही है पितृदोष। तो उस चैनल्स पे अगर वो बांध दिया, मतलब वो चैनल्स आपकी ब्लॉक हो गई, आपका हेल्थ खराब होगा, आपका माइंड सेट ठीक नहीं रहेगा, आप डिप्रेशन में रहोगे, मेंटली भी आप पूरा सिक और इल रहोगे, ठीक है? आगे की सोच नहीं पाओगे, कोई उन्नति का थॉट्स कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कामयाब बनना है, ऐसे थॉट्स ही नहीं आने देगा। हर वक्त एक फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में आप रहोगे और बीमारी मतलब तबीयत धीरे धीरे करके खराब ही होते चला जाएगा। ऑर्गन्स में भी बांट देते हैं कई कई पितरों को, जो भी ऑर्गन्स आपकी बहुत ही नाजुक होगी, ठीक है, मतलब जिसको खराब होने से मतलब ऑलरेडी वीक है, दुर्बल है, स्ट्रांग नहीं है, वहीं पर बांध देंगे ताकि वो जल्दी से और खराब हो जाए। तो ओके, जिसको मेडिसिन ऐसे डायबिटीज काम करता है। जैसे किसी हाँ, कुछ बीमारी है तो उसमें और ज्यादा ही मतलब। हार्ट इशू, अधिकांश लोगों का हार्ट प्रॉब्लम जहाँ पे होता है, जो मैजिक करते हैं विक्टिम्स के, अगर हार्ट इशू हुआ, वहीं पर बांध देंगे, हार्ट के ऊपर बांध देंगे।
ताकि जल्दी से हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो जाए। तो तो बहुत ये ही पता कैसे चलेगा, जैसे कि काला जादू है और पितृदोष है, ये दोनों को कैसे पता चलेगा कि हम पर किया गया है, ये कैसे पता चलेगा? पहले तो पितृदोष का जो सिम्टम्स मैंने बताए वो तो आपको दिखेंगे ही, ठीक है। हम्म, इंक्लूडिंग आपको दिखेगा कि सपोज 10 साल से आपको पितृदोष है, धीरे धीरे करके आपको समझ में आ रहा है जो रिकरिंग इफेक्ट्स था उसका। सपोज फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, ठीक है, वो उतना ज्यादा नहीं था, ठीक है, था लेकिन उतना ज्यादा नहीं था। धीरे धीरे ब्लॉकेजेस मतलब थोड़े थोड़े थे, ठीक है, बहुत आपको स्ट्रगल करके धीरे धीरे आपका मतलब चल जा रहा है, किसी ना किसी तरह घर चल रहा है, ठीक है, छोटा मोटा अमाउंट से भी चल रहा है। अगर इसके ऊपर ब्लैक मैजिक मतलब थमाया गया ऊपर से, पूरी तरह से ब्लॉक आ जाएगा, पूरा आप जीरो में पहुंच जाओगे, माइनस हो जाएगा पूरा एकदम, मतलब चलेगा ही नहीं आपका घर। और वो होगा इंस्टेंट इफेक्ट, 1 साल के अंदर सपोज आप पूरी तरह से वो हो गया एकदम, जीरो हो गया पूरा फाइनेंशियली। तो ब्लैक मैजिक का ऊपर अगर कोई आपके ऊपर थमाता है ऐसा, तो इंस्टेंट इतना जल्दी ही इफेक्ट होता है। ऐसे आप इसको समझ सकते हो कि अच्छा मेरा ये तो इतना ज्यादा नहीं था, हाँ, अचानक से इतना ज्यादा कैसे मतलब हो गया ब्लॉकेज। कि रिश्ते तो आ रहे थे अब तक, चलो बाद में जाके ना कर रहे थे, आ तो रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, आ ही नहीं रहे हैं, बंद। और उल्टा क्या हो रहा है, आप सोचने समझने की शक्ति भी आपकी खत्म, कि चलो छोड़ो अब शादी ही नहीं करने। हाँ, बहुत ऐसे केस उल्टा, आते हैं। पूरा उल्टा थॉट्स हो जाएगा आपकी, मुझे शादी ही नहीं करनी है, चलो छोड़ो बहुत हो गया। बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जो उन पर उनको पता नहीं चलता है, यही ना? हाँ और हाँ 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 वो हाँ। समझ नहीं पाते कि मैं आखिर क्यों नहीं कर रहा हूँ क्या, लेकिन एक्चुअल में रीजन ये होती है, उन पे काला जी, जादू भी ऐसा किया, तो रीजंस होते हैं जी। मैजिक। अब सब ही ऐसा होता है ऐसा भी नहीं है, ठीक है, इसलिए किसी एक्सपर्ट से हमेशा चेकिंग करवा लेना चाहिए कि एक्चुअली रीजन क्या है। ये तो मैंने सिम्टम्स बताया, लेकिन इसके बावजूद भी, ब्लैक मैजिक के बावजूद भी ऐसे चीजें होते हैं जो कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा या नेगेटिव कर्मा की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके प्लेनेटरी दुष्प्रभाव के कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक मैजिक के कारण या पितृदोष के कारण ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं है। तो चेकिंग ऑलवेज करवाना चाहिए किसी एक्सपर्ट से कि एक्चुअल रीजन क्या है वो जानने के लिए। मतलब ज्योतिष से भी ऐसे हमको काम पता करता चल है, सकता है। प्लानिटरी पोजीशंस देख के भी पता लग सकता है, जो कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स है वो लोग आपके चार्ट देख के बता सकते हैं कि आपको ब्लैक मैजिक है ऊपर की क्या है। पितृदोष का तो एक एस्ट्रोलॉजिकल पूरा एक कैलकुलेशन है कि अगर आपके एंसेस्टर जो भी गुजर गए हैं उसका अगर कोई चार्ट देखेगा एस्ट्रोलॉजर, तो एक स्पेसिफिक प्लानिटरी पोजीशन होता है कि किस वक्त वो देह को त्यागे है, वो देखकर बता सकते हैं कि उसको दोष लगा है कि नहीं, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजिकली में तो बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये दोनों का उपाय, जैसे अगर हम किसी को एक साथ अगर पितृदोष है और ब्लैक मैजिक भी किया गया है, तो ये दोनों को अलग अलग निवारण निवारण किया जाएगा या फिर एक ही साथ उसको हटाया जाएगा? एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। पहले तो आप बिना पितृदोष को हटाए, ठीक है, उसको मतलब जो विक्टिम है उसको आप हीलिंग भी नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो रेकी में जो होता है मैं वो बता रहा हूँ। रेकी में अगर पितृदोष रहा किसी के ऊपर, तो डायरेक्टली आप उसको हीलिंग मतलब एनर्जी सेंड नहीं कर सकते, वो ब्लॉकेज कर देगा, ठीक है। तो पहले रेकी हीलर्स क्या करेंगे, उसको बोलेंगे, समझने के बाद बोलेंगे कि आपको ऐसा बाधा है तो पहले आपको इस चीज का निवारण करना पड़ेगा, तो ही आपको हीलिंग किया जा सकता है, वरना नहीं। लेकिन जब विक्टिम को दोनों चीज एक साथ है, ब्लैक मैजिक भी है पितृदोष भी है, उस सिचुएशन में अधिकांश रेकी हीलर्स ऐसे केसेस को डील नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं फिर करते हैं। यस, लेकिन मैं करता हूँ कि मेरा अलग प्रोसेस बना हुआ है, खुद का सेल्फ मतलब रिसर्च किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, पहले जो है ब्लैक मैजिक को हटाया जाता है, जो कि पितृदोष के साथ कनेक्शन बन गया है जिसका। अगर ब्लैक मैजिक को ही नहीं हटाया जाएगा, तो उसका जो प्रभाव है, जिस प्रभाव से, ऐसे समझिए इसको, ब्लैक मैजिक के वजह से पितृदोष और ज्यादा हो गया है, ठीक है, आपको ब्लॉक कर दिया है। तो पहले मैं क्या करूंगा, ब्लैक मैजिक को ही तो मतलब पहले हटाऊंगा ना। तो उसको मैं पहले हटाऊंगा, तभी वो जो पितृदोष का जो गहरा असर है वो हटेगा, कम हो जाएगा जैसे पहले था। उसके बाद वो हटाने के बाद फिर मैं पितृदोष के ऊपर अलग से काम कर सकता हूँ। तो ऐसे का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है।
आपने तो बहुत सारे केस भी इसको पितृदोष का भी निवारण किया होगा। मैक्सिमम केसेस में मैं पितृदोष देखता हूँ अभी, लगभग सभी को है, क्योंकि एक तो है कर्मा, दूसरा चीज है जब अब कोई मरता है तो बाद में जो क्रियाकर्म किया जाता है, श्राद्ध वगैरह, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों का मैं देख रहा हूँ कि ठीक से नहीं हो रहा है। या फिर आप पिंडदान का क्रिया बोल लीजिए, मैं तो बहुत सारे 400-500 केस में देख चुका हूँ कि मतलब पिंड क्रिया भी सही से नहीं हुआ है, तो दोष वही के वही है, और जो नुकसान हो रहा था वो भी वही के वही है, प्लस बढ़ता ही जा रहा है विक्टिम्स का, ऐसा भी देखा। तो हाँ, कहीं ना ये कहीं केस। ये सब। हम्म। एक हाँ। चीज बताइए, जैसे बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रॉब्लम आती है कि मैंने तो पितृदोष निवारण कराया है, मैंने पिंड दान की है, फिर भी ऐसा नहीं होता है। हाँ। हाँ। आखिर ये थोड़ा डिटेल बताइए, क्योंकि हम हाँ। भी हाँ। खर्च करके हाँ पिंड जी। दान करने जाते हैं, कोई जाते हैं गया में जाते हैं, कुछ जिनका जहां जहां मान्यता है वहां वहां जाके वो करते हैं अपने अनुसार, जैसे बताया गया तो हम्म। वैसे ही किया जाता है। लेकिन अगर करने के बाद भी उनको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो लोग तो और भी परेशान होते हैं ना। परेशान है उस चीज जी, वैसा होते भी है। क्या करना पड़ेगा? इसका रीजन है कि जो जिनसे करवाते हैं, मे भी, हो सकता है, मैं किसी को टोक नहीं रहा हूँ, हो सकता है कि उन लोगों का समझ उतना ज्यादा है नहीं कि वो समझ पाए, ठीक है, कि वो दोष कट रहा है कि नहीं, ठीक है, या फिर कितना भारी है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा उनको जाप या फिर जो भी वो क्रिया करते हैं करना पड़ेगा, समझ की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर आप समझ समझ जाओ कि हाँ, इसको ये करना है, इतना भारी चीज है और इतना ज्यादा मुझे एफर्ट देना है, वो अगर आप समझ जाओ तो इजीली आप कोई भी कर पाएगा, उसमें क्या है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं समझ की प्रॉब्लम है, इसलिए लोग मेरे पास आते हैं ऐसे केसेस लेके, तो फिर मैं देखता हूँ कि ये मतलब इशू है। करवाए तो थे लेकिन हुआ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं आया, और उसको जैसे मैं बाद में अपने टेक्निक से करता हूँ जब उसका निवारण हो जाता है, क्योंकि समझने की जरूरत है ना कि कितना क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ समझना पड़ता है। बहुत लोग का केस होता है कि अनुष्ठान कराया, मैंने ये किया वो किया, क्या इन सब से ब्राह्मण होता भोजन भी है? करवा दिया, हाँ। ब्राह्मण भोजन भी होता है। हाँ, ब्राह्मण हाँ, भोजन भी तब भी साथ नहीं साथ हटता है। सिस्टर के नाम से हम दान हम्म। पुण्य कर रहे हैं, गरीबों को भोजन हम्म। करा, तो ये सब कितना हद तक सही होता है? हाँ हाँ, सही तो है, ये जरूर करे जिनके ऊपर पितृदोष है, लेकिन यहाँ पे भी एक कुछ कंडीशंस आते हैं, जो कि एक ब्लैक मैजिक हो जाता है, जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक के वजह से पितृदोष का प्रभाव बढ़ चुका है, उनका साधारण पिंडदान से नहीं होता है। जैसे कि मैंने बोला कि ब्लैक मैजिक के द्वारा पितरों को जोर जबरदस्ती बांध दिया जाता है, उनका नॉर्मल पिंडदान से वो एनर्जी जो है, वो जो मुक्ति दिलाने वाली एनर्जी है, जो कि पिंडदान की वजह से क्रिएट हो रहा है, उनके पास पहुंचेगा ही नहीं, ब्लॉक किया जाएगा। जो ब्लैक मैजिशियन है, उसके प्रोटेक्शंस या उसका ढाल बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, शील्ड बोल लीजिए, उसको गार्ड कर देगा कि वो उन पर उन तक पहुंच ही ना पाए। तो उससे बिल्कुल काम नहीं होगा, पहले तो मैजिक हटाना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। एक साथ अगर है समझ तो गए? ब्लैक मैजिक। एकदम बिल्कुल। सिर्फ किसी को अगर मतलब पितृदोष हुआ, ब्लैक मैजिक नहीं है, तब भी काम करता है, लेकिन बहुत धीरे 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 स्लो, क्योंकि कितना ज्यादा है मैं भी समझ नहीं पाते, इसलिए बहुत स्लो प्रोसेस होता है। और दान करना, या फिर आप बोलिए कि दीप दान करना, एक होता है शनि मंदिर पे दीप दान करना, उससे भी कटता है, लेकिन अगर ब्लैक मैजिक नहीं हुआ तो बहुत ही धीरे धीरे कटेगा, 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि दोष कितना ज्यादा भारी है, वेट के हिसाब से। और अगर ब्लैक मैजिक हुआ, आपका माइंड ही नहीं जाएगा कि शनि मंदिर पे जाऊं, एवरी सैटरडे मैं दान करूं, कोई ना कोई ब्लॉकेज आपको आ ही जाएगी, आप नहीं रोक पाओगे। मेंटल उसको ब्लॉकेज, ताकि मेंटल वो आगे ब्लॉकेज, यस एकदम बिल्कुल, पूरी तरह से रोक दिया जाता है, सभी मार्गों को रोक दिया जाता है। ये ब्लैक मैजिक का प्रभाव है। इसीलिए तो किसी एक्सपर्ट हीलर के पास जाके ही इसका निवारण करवाना चाहिए, जिनके ऊपर दोनों है, क्योंकि आपने लोग बहुत इसमें सारी जान भी गंवा जांच सकते की। हैं, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कैंसर भी हो रहे हैं। हाँ, ये केस तो बहुत कुछ ज्यादा ही आ रहा है, क्या ये उसका रीजन यही है क्या? सिर्फ यही है, ये बोलना गलत होगा। ज्यादा नहीं, ज्यादातर घर में ये प्रॉब्लम ज्यादातर आ घर ही, में हो रहा है।
ये प्रॉब्लम आ पितृदोष ही का रही एक बहुत ही भारी रीजन है, ठीक है, इसका। और सिर्फ ये है, ये भी कहना पूरी तरह से गलत होगा। प्लैनेटरी रीजंस भी होते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर से जाओगे, पूछोगे, वो आपको प्लैनेटरी पूरा कैलकुलेशन करके बताएंगे कि आपका ये प्लैनेट इस हाउस में है, या फिर ये नक्षत्र इस हाउस में है, कि ये इफेक्ट कर रहा है, इसके वजह से आपको कैंसर हुआ है। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी आप मतलब बता देगा आपको, ऐसा नहीं है। रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मैं देख रहा हूँ, ये रीजन है। क्योंकि अभी के समय में ज्यादातर लोग आप ऐसा देखेंगे केस हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, बीमारी, और खास करके बहुत ज्यादा ये बीमारी तो चल ही हाँ रही है। हाँ 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 जी, उसका ये और मैक्सिमम बोल सकते ही है, मैक्सिमम। कई कई का ब्लैक मैजिक भी ऐसे मतलब करते हैं, जो कि ये इस मतलब मारने के लिए या फिर नुकसान करने के लिए ये बीमारी मतलब अंदर से पैदा करवा देते हैं। ब्लैक मैजिक भी करता है ऐसा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पितृदोष करता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी मैं लेना चाहूंगी। जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हुए, चाहे चाहे वो टैरो रीडर ही, मतलब जो भी हीलिंग में आते हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। ये इसका क्या रीजन है? इसका भी कुछ रीजन है? ऐसे जब उनकी प्रॉब्लम्स मतलब अब हीलर है, बीमारियों के बात कर रहे हैं। अपने वो तो किसी को हील कर रहे हैं, फिर उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये थोड़ा मुझे बताइए। इसका भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी हीलर अपना हीलिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, बिना अपना खुद का हीलिंग किए दूसरों का हीलिंग करते जा रहा है, करते जा रहा है। तो मे बी मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज किसी हीलर के ऊपर ऑलरेडी पितृदोष है, ठीक है, मैं पितृदोष का ही पॉडकास्ट है तो उसको लेकर ही मैं बोल रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा है, वो अपना हीलिंग नहीं कर रहा है ना, मे बी उसको पता ही नहीं है कि उसके ऊपर पितृदोष है, जो कि स्कैनिंग नहीं कर सकते, या फिर वो मतलब वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके पास वो एबिलिटी नहीं है। तो वो क्या करेगा, सिर्फ हीलिंग करता जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, ऐसे ही ना, बिना देखे। तो ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा काम हो गया। तो इससे क्या होता है, उसके ऊपर तो ऑलरेडी एक बाधा ब्लॉकेज है ऑलरेडी, ठीक है। उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, दूसरों के नेगेटिविटी को कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। इसलिए उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम नहीं होगा, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। एक वक्त आएगा उसके बॉडीज में, ऑर्गन्स में बीमारियां पैदा होना स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां, ट्यूमर भी हो सकता है, कहीं पर कुछ सीस्ट भी हो सकता है, कुछ भी भयंकर, स्किन में कुछ डिजीज हो सकता है, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, आपको पता ही नहीं है क्यों हो रहा है। आप डॉक्टर के पास जाओ और मेडिसिन लेते रहो। ये चल रहा है अभी। खुद के देखो, ऊपर पहले काम करना चाहिए, ठीक है, समझना चाहिए और जानना चाहिए कि मेरा कितना कैपेसिटी है, मेरा कितना एबिलिटीज है, कि मैं दूसरों को हील कर पाऊँ, दूसरों के नेगेटिविटी के साथ फाइट कर पाऊँ। ये तो एक किस्म से फाइट करना होता है, दूसरों के कर्मा के साथ खेलना। उसके लिए बहुत साधन, शक्ति और ताकत की जरूरत है। तो इसके लिए क्या ब्लैक मैजिक और जो पितृदोष है, क्या इनके लिए निवारण के लिए क्या हम खुद से भी मंत्र कर सकते हैं? मंत्र साधना, क्या इससे भी मंत्र निवारण हो सकता साधना कर सकते हैं, निवारण होता भी है, ऐसा नहीं है कि बट सपोज कोई विक्टिम है, उसके ऊपर ये सब है, लेकिन वो तो बहुत साल से कोई मंत्र चैंटिंग कर रहा है, या फिर बहुत बड़ा साधक है, बहुत साल से प्रैक्टिशनर है, ऐसा तो नहीं है। उसने क्या किया, वो जान लिया कि मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम है, और एक मंत्र उठा लिया कहीं से, चैंटिंग स्टार्ट किया। उसका पावर इफेक्ट देते देते मे भी हो सकता है उसको सारी जिंदगी लग जाए, मे भी 20 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, टाइम लगेगा। उसको इंस्टेंट रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत कम है। सिर्फ पितृदोष वालों का कह रहा हूं मैं, ठीक है। जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक से उनका मंत्र भी स्तंभित किया जाता है, ताकि इफेक्ट ना दे पाए, मंत्र भी काम नहीं करेगा। ब्लैक मैजिक जो करते हैं बहुत ही डेंजरस तरीके से करते हैं। आप चैंटिंग काम नहीं करेगा, वो लॉक रहेगा। पूजा करते हैं आप, अगर आपके घर में देवी देवता है, ठीक है, वो बांध दिया जाता है। देवी देवताओं की पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलते हैं आपको। है? आपकी घर में कुलदेवी, कुल देवता, ठीक है, उनको भी बांधा जाता है तंत्र के मार्फत से, वो भी आपको हेल्प नहीं कर पाते। और सपोज आपके कोई पूर्वज, कोई एंसेस्टर्स
दोस्त नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट मुक्ति पा चुका है टू कैरी फॉरवर्ड इनटू हिज नेक्स्ट लाइफ, ठीक है। ऐसा कोई अगर स्पिरिट हुआ आपके पूर्वजों का, तो वो क्या करेगा, वो आपको ब्लेसिंग्स देगा ऊपर से, ठीक है। क्योंकि अच्छे पूर्वज होते हैं वो ब्लेसिंग्स देके जाते हैं, जिससे घर वालों को उन्नति मिल जाता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो वो लोग दोष दोष युक्त नहीं होते हैं, वो ऑलमोस्ट मतलब मुक्ति प्राप्त होने ही वाले होते हैं। तंत्र के इफेक्ट से उनको भी बांध दिया जाता है कि उनका मतलब आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स या फिर पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंच नहीं पाए। तो अच्छा, सब कोई कुछ का साधक ऐसे। हाँ, अगर कोई जैसे होता है ना पावरफुल कोई साधक है जो बहुत सारे मंत्र करते हैं, क्या उस पर भी मतलब किया जाता है? देखिए ब्लैक मैजिक अगर मैं कहूँ तो दो दो साधक, ठीक है। ऐसे होता है कि समझ लीजिए कि एक रिंग में फाइट कर रहा है दो बॉक्सर्स, ठीक है। बूम बूम हाँ, बूम। जैसे आज की दुनिया में एक दूसरे को हाँ देखना नहीं चाहते, कोई आगे हाँ, बढ़ना चाहते जेलसी। हैं। हाँ, सक्सेस मिल रहा है किसी को तो बियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक दूसरे पर भी अटैक करते हैं, ऐसा है कि नहीं है कि मतलब नहीं करते हैं, होता है, चल रहा है, अभी चल चल भी रहा है। एक दूसरे की सिद्धियों को ले लेना, ठीक है। पावर्स को खींच लेना, लॉक कर देना, ठीक है। तू कुछ नहीं कर पाएगा ऐसे, तू किसी का कोई हीलिंग नहीं कर पाएगा, लॉक कर दिया। तू देख नहीं पाएगा, थर्ड आई इसको लॉक कर दिया, ठीक है, किसी मंत्र तंत्र प्रयोग करके। चल रहा है मार्केट में। इसमें क्या होता है, जो अधिक मतलब अधिक शक्तिशाली होता है, बलशाली होता है, वो जिंदा रहता है और दूसरा वाला खत्म। बॉक्सिंग बॉक्सिंग मैच की जैसा है। नहीं, मतलब जैसे कि साधक पे अगर किए हैं तो उनको पता चल जाता है कि हाँ, इन्होंने मुझ पे किया है ये काम। हाँ जरूर पता चल जाता है। तो है तो उससे अगर मतलब उनको अगर आ गया तो वो छूट भी सकते हैं, ये भी होता है ना? हाँ, अगर उनका स्ट्रेंथ रहा, हम्म। एक हद तक वो फाइट कर पाते हैं समझने के बाद, ठीक है। अगर उनका शक्ति प्रबल रहा तो एक हद तक कर पाएंगे। अगर दूसरा वाला व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति ज्यादा पावरफुल हुआ, बस उनका सब लॉक कर दिया जाता है। हाँ, क्योंकि ये केस भी बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन की वजह से एक दूसरे को चाहते हैं नीचे गिराना और हाँ, खुद को चाहते हैं आगे बढ़ाना। तो ये वाला भी मतलब वो बहुत ज्यादा ही आ रहा है, चाहे ये किसी भी भी ये भी क्षेत्र बहुत हो रहा है इसके वजह से। किसी तो हाँ, इसके वजह से बहुत बहुत साधकों का मतलब साधना ही छूट गया है, ऐसा भी हुआ है, ठीक है। बहुत सारे हीलर्स, बहुत रेकी मास्टर्स बोल लीजिए या फिर आकाशिक हीलर्स, तांत्रिक साधक जो भी बोलिए, इसके कारण मतलब खुद ही मतलब पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो फील्ड है, फील्ड छोड़ के भाग जाना जिसको बोलते हैं, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है। साथ ही साथ ये भी केस आ रहा है कि उनके घर में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये भी हो जी, रहा है साथ उनके फैमिली में मेंबर्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर कोई हीलर या तांत्रिक बोल लीजिए, कोई भी हीलर, रेकी मास्टर किसी को हील कर रहा है, नेगेटिविटी को रिमूव कर रहा है किसी का, ठीक है, बीमारी को ये आप ले लीजिए। तो क्या होता है, अगर उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है उसको झेलने का, ठीक है, उसको रिमूव करने का, फाइट करने का, तो क्या होगा, नेगेटिविटी मे भी आपके ऊपर नहीं आएगा, मतलब हीलर के ऊपर डायरेक्टली नहीं आएगा, उसके किसी फैमिली मेंबर के ऊपर चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो फैमिली मेंबर भुगतता है। इसी कारणवश कईयों के, असंख्य एग्जाम्पल है, कहीं तांत्रिकों के मतलब ऐसे मतलब करने गए, वो किसी का निवारण करने गए, कुछ ब्लैक मैजिक बोलिए या फिर और कुछ, कोई ना कोई फैमिली मेंबर उनके घर से ही देह त्याग के मर गए, एक्सीडेंट हो गए, बीमार पड़ गए। आज भी हो रहा है, पहले भी होता था, असंख्य एग्जाम्पल है ऐसे। हाँ, ये तो है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे केस है, जैसे अच्छे मास्टर हैं और उनके मतलब सुनने को आता है उनके हस्बैंड के साथ ऐसी प्रॉब्लम है या फिर हम्म। उनके बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। तो ये केस बहुत ज्यादा ही मैं देख रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा हाँ डर हाँ। लगता है एज ए हीलर, तो थोड़ा सा खुद को दे। प्रोटेक्शन हाँ देना जी। पड़ेगा। पहले तो मैं इस विषय में कहूंगा कि पहले आप अपनी कैपेसिटी को जानिए कि मुझ में मेरा औकात कितना है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, मेरा औकात कितना है, मुझ में झेलने की ताकत कितना है, पहले वो जानना चाहिए और समझना चाहिए। तो ही किसी दूसरे व्यक्ति के ऑरा के साथ खेलना चाहिए या कर्म के साथ, वरना आपको ये चीज भुगतनी पड़ेगी। मे बी इस लाइफ में आपको भुगतनी नहीं पड़ी, ऐसे भी केसेस है। मे बी इस लाइफ में पूरा सेफ साइड, सेफ गेम प्ले करके आप निकल गए, नेक्स्ट लाइफ में आपको तो
आपको पता ही नहीं होगी कि आप क्यों भुगत रहे हैं, हम्म। क्योंकि आप एक बात ऑलरेडी तो दूसरे के नेगेटिविटी को लेके बैठे हुए हो। वो बैठे कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट लाइफ में, तो आप भुगतोगे भी मतलब नेक्स्ट लाइफ में, ऐसा अब होता है। जैसे, हाँ, जैसे किसी का केस आया है आपके पास कि ब्लैक मैजिक को ठीक करना है एक हीलर के पास, तो क्या उसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? एक डर भी रहती है ना आज के दौर में। हम्म। पहले तो इसमें मैं सेम चीज ही कहूंगा, पहले स्कैनिंग करिए, स्कैन करके देखिए कि आप में वो एबिलिटी है, आप कर सकते हैं, आप में वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, आप क्या उससे फाइट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी ब्लैक मैजिक विक्टिम को मे बी नॉर्मल आप प्रोटेक्शन के घेरे में डाल दिए, ठीक है, इसको बचाने के लिए, जो किया है ब्लैक मैजिशियन वो तो चुपचाप नहीं बैठेगा, हम्म। क्योंकि वो आप उसको प्रोटेक्ट कर दिए मतलब क्या, नेगेटिविटी ट्रांसमिशन होगा, मीन्स रिवर्स जाएगा, फीडबैक देगा मैजिशियन को जो ये किया है। तो फिर वो क्या करेगा, वो तो चाहेगा खुद को बचाना, हाँ खुद को हाँ। बचाने का कोशिश तो वो भी करेगा। ठीक है, आप विक्टिम को बचा रहे हो, वो भी कोशिश करेगा कि मैं भी बचूं, वो और पावर लगाएगा और ताकत लगाएगा, तो वो वापस रिवर्स करेगा। और आप कब तक फाइट करोगे मुझे बताओ, ये तो चलता रहेगा। इसीलिए अपने कैपेसिटी को पहले जानना चाहिए, समझना चाहिए कि मुझ में एबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, ये समझ होनी साथ ही चाहिए। साथ सामने वाले को भी देखना होगा कि जिसने किया है जी जी। कि कितनी पावर है उनके हाँ, अंदर, वो किस कहाँ ताकि तक जा तभी सकता उस है, केस को, हाँ, तभी उस केस को हम ले सकते हैं। ये भी वो चेक करना। कहाँ तक, जी बिल्कुल, वो कहाँ तक जा सकता है, उसकी उसके अंदर कितना शक्ति है, कितना स्ट्रेंथ है, सब कुछ जानना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कि बिना मास्टर के कुछ नहीं होता, एक गुरु की बहुत जरूरत होता है। यस, गुरु, ये हाँ, गुरु गुरु सर्वोपरि है, गुरु के बिना रेकी भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, अच्छा आज गुरु की होना दुनिया में, चाहिए। जैसे कि आजकल क्या होता है, हाँ यूट्यूब में सभी कहते हैं कि आप लोग यूट्यूब से देख के सीख लीजिए, ये हाँ कर हाँ लीजिए, हाँ, लेकिन जहां कुछ तक नहीं मैं करना चाहिए। जानी हूँ, जहां तक मैं जानी हूँ, मतलब उसपे भी बहुत सारे खतरा होते हैं। हम किसकी एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, किसका क्या हम हमारे अंदर आ रहा है, ये सब भी एक मायने रखता है। थोड़ा इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? यूट्यूब से देख के सिंपल, अगर आपको यूट्यूब में एक वीडियो मिल गई कि सिंपल आप बैठो और ब्रीदिंग पर फोकस करो, गुरु के इलावा मतलब बिना, ये भी नहीं करनी चाहिए आपको। कि मैं बताऊं, मैं भी आपको, हम्म। आप ब्रीदिंग पर फोकस कर रहे हो, ठीक से नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है, तो 10 साल बाद भी आप जहां थे वही रह जाओगे, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो ये आपको कौन बताएगा कि आप ये गलती कर रहे हो और आपको ऐसे करनी चाहिए, ये कौन बताएगी आपको, कोई है ही नहीं बताने वाला। इसलिए बिना मास्टर के कुछ भी नहीं करनी चाहिए, बिना गाइडेंस हम नथिंग, लोग आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मेन चीज ये है, अगर आगे बढ़ भी गए एक्सीडेंटली, अगर हो भी गए, होते हैं एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स होते हैं, आगे बढ़ भी जाते हैं, ठीक है, ऐसे देख के, यूट्यूब में देख के, बाद में जाके कहीं ना कहीं मतलब ऐसे फंसते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, फिर उनके लिए डेथ ही मतलब अंतिम गति। जैसे आजकल बहुत सारे आते हैं, कोर्स कर लीजिए, ये कर लीजिए, मतलब बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन आप देख के सीख सकते हैं, लेकिन जब इसको आप सही से जानेंगे तो बहुत इसका हम्म। बुरा प्रभाव पड़ता है। मास्टर को भी उतना मतलब सॉलिड एकदम जानकार व्यक्ति होना चाहिए जो कि आपको सही से गाइडेंस दे सके, ठीक है, जो कि आप में समझ की डेवलपमेंट कर सके, कि आपको भी खुद समझ में आए कौन सा कितना इफेक्टिव है, पावरफुल है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, केसेस को ही ले लीजिए, कौन सा केस कितना स्ट्रांग है, आपके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं उसको डील करने के लिए। तो ये समझ जो है एक अच्छा मास्टर ये आपके अंदर डेवलप करके देते हैं, तो वही है मास्टर। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए मुझे। जैसे किसी पर काला जादू किया गया है, ठीक है, और पितृ दोष है, ठीक है, तो क्या हमारे जो पूर्वज है उनके आत्माओं के साथ भी मतलब खेल होता है, खिलवाड़ किया जाता है इस तरह की एनर्जी? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे तो आपको जब ब्लैक मैजिक किया जा रहा है और पितृदोष का यूज किया जा रहा है आपके ही अगेंस्ट, यहाँ पे तो उनके स्पिरिट्स को ही यूज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका एनर्जीज को पूल करके आपके ऊपर बांधा जा रहा है, ऐसा नहीं है, उनके स्पिरिट्स को यूज किया जा रहा है यहाँ पे।
जब बांधा जाता है ना पितरों को, तो पूरे स्पिरिट को ही बांधा जाता है यहाँ पे, उनके बॉडीज को, एस्ट्रल बॉडीज को, या फिर जिस भी योनि में वो होते हैं, प्रेत योनि, पिशाच योनि, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस भी डायमेंशन में वो होते हैं उनका आत्मा, पूरे उस डायमेंशन के जो बॉडी होते हैं उनका, प्रेजेंट बॉडी, एग्जिस्टिंग बॉडी, पूरा बॉडीज को ही बांधा जाता है, बांध के किया जाता है। अच्छा ये इसलिए बताइए तो कि जैसे उन तक पॉजिटिव एनर्जी पहुंचती नहीं है। अब जैसे हम लोग कहते हैं तर्पण, हिंदू धर्म से कहा पितरी जाता है ना तर्पण, कि इससे पितरी हाँ दोष का मुक्ति होता है, लेकिन लेकिन ब्लैक मैजिक हुआ तो नहीं होगा। हाँ हाँ यही क्वेश्चन है कि अगर ब्लैक मैजिक भी रहा तो क्या इससे होगा? नहीं, वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं पहुंचेगी, उसके लिए तो पहले पहले ब्लैक मैजिक को रिमूव करना पहले पड़ेगा। पहले हमें पूरी तरह से ब्लैक मैजिक को हटाना पड़ेगा। हाँ, और उसको ऐसा वही कोई हटा सकता है जो कि उतना जानकार व्यक्ति है, उतना स्ट्रेंथ रखता है। तो जान जाए उनके बारे में कि हाँ सच में इसके साथ हुआ क्या है। हाँ, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। कोई आप बता सकते हैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से क्या हुआ है? आपने कभी कुछ किया है ऐसा? हाँ, ऐसे ब्लैक मैजिक के केसेस तो मैंने बहुत से देखे हैं, और एक रेकी हीलिंग का मैं बात करता हूँ कि एक पेशेंट है, उसका हीलिंग कर रहा हूँ, उस तक मतलब बहुत दिन हो गया लेकिन हीलिंग का कोई असर नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैं सोचा कि ऐसा तो यूजुअली नहीं होता है, मेरा हीलिंग्स बहुत फास्ट ही यूजुअली काम करते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा इन डेप्थ उसको चेक किया, ठीक है, चेक करके मैं देखा कि एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज है, ठीक है, जिसके कारण हीलिंग नहीं पहुंच रहा है, ठीक से नहीं पहुंच रहा है, इसलिए स्लो, बहुत स्लो प्रोसेस। तो मैं बोला कि पहले आप ये करवाइए, ठीक है। तो उन्होंने तो बोला, मैंने पूजा करवाई, हाँ पूरा फैमिली का पूजा हुआ है, आ, कई सिद्ध स्थान शुद्ध स्थान भी हुआ है, ठीक है। पंडित लोगों ने बोला कि नहीं है, कट गया है, लेकिन मैं तो देखा कि मतलब आपके ऊपर तो अभी भी पूरी तरह से असर है, और आपके पूरे लाइफ को ये ब्लॉक कर रहा है, और बॉडीज में कई जगह पर बीमारियां पैदा कर रहे हैं, जिसका एक वन असर जो मैं हीलिंग कर रहा था, वो डिजीज था उसके आंखों में। तो पहले तो फिर मैं उसका वो पितृदोष का निवारण किया, उसका काम किया, वो हट गया है अभी, ठीक है, पूरी तरह से, और हीलिंग्स भी फास्ट फास्ट अभी काम करने लग पड़ा है। तो ऐसे बहुत केसेस आते हैं जो कि इससे रिलेटेड होते हैं। ब्लैक मैजिक्स का तो ऐसे बहुत सारे ही केसेस हैं, मैक्सिमम एक साथ, मतलब ज्वाइन करके ब्लैक मैजिक और इस एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स को ज्वाइन करके वास्तु को बांध दिया जाता है, ठीक है, वास्तु को बांध दिए, पूरे दोष युक्त हो गया वास्तु, तो क्या होता है, वास्तु में भी दोष बन गया। तो अब क्या होगा आपके ऊपर असर, सुइसाइडल थॉट्स, एक्सीडेंट्स, और फाइनेंशियल का तो आप पूछिए ही मत, पूरा जीरो पे लाके खड़ा कर देगा, ऐसे होता है। हाँ एक एक और केस बार बार देखने को मिलता है, जैसे बच्चे ना होना, ये भी आता है। हाँ। तो जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही है उनके लिए ये ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या बहुत इसका भी यही बहुत रीजन है? आप इसको सिर्फ पितृदोष, ब्लैक मैजिक किया गया हो? ब्लैक मैजिक से ये होता है अधिकांश, ठीक है, लेकिन इसका फिजिकल फिजियोलॉजिकल भी रीजंस होते हैं, मेडिकल रीजंस वो भी होते हैं, ठीक है, और एक ब्लैक मैजिक का भी रीजन होता है। जैसे बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं कि डॉक्टर के पास तो मैंने दिखाया सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या रीजन है? ऐसे भी केस आते हैं, तो इस अच्छा, समय क्या? अच्छा, हाँ मतलब आप बोल रहे हैं कि मेडिकली कोई रीजन मिल नहीं रहा है, लेकिन हाँ फिर भी हाँ, तब आप समझ लीजिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, आइदर ब्लैक मैजिक या फिर पितृदोष या फिर कोई दूसरा एक नेगेटिव स्पिरिट अगर हुआ, क्योंकि इंडिविजुअल एक स्पिरिट है, कोई ब्लैक मैजिशियन के द्वारा नहीं है, भेजा गया नहीं है, इंडिविजुअल एक प्रेतात्मा है, या फिर कोई अन्य दूसरा कोई स्पिरिट, वो भी चाहे तो ऐसा कर सकता है, उतना पावरफुल हुआ तो। अच्छा ये ऐसे भी एक हो। और क्वेश्चन आ रही है, जैसे कि पितृ जो हमारे होते हैं, जैसे हमारे पूर्वज होते हैं, क्या वो हम लोगों को श्राप भी देते हैं जिसकी वजह से हम इस सारे सिचुएशन में फंसते हैं? एंसिस्ट्रल कर्सेस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, जो कि अपने ही पूर्वज गुस्से में आके, सपोज उनका बेटा, ठीक है, बेटा या बेटी कभी ना कभी कोई ऐसा गलत काम कर दिए थे, जिसके वजह से उनके ही पूर्वज इतना गुस्सा हो गए थे कि कुछ कर्स कर दिए,
उसके वजह से उनका लाइनेज पूरा जितना होते हुए आ रहा है, अभी फैमिली ट्री बोल लीजिए, पूरा कर्ज से पूरा दूषित होते हुए आ रहा है। ऐसा भी है, ऐसे केसेस देखे हैं मैंने। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने पितृदोष के बारे में बहुत डिटेल से जानी भी और समझी भी। बहुत सारे केस आते भी हैं, लेकिन जी, जी, ब्लैक जी। मैजिक के साथ भी ये होता है, ये मुझे नहीं मालूम था। क्योंकि बहुत सारे केस आते हाँ, हैं, मुझे लगता है कि हाँ, जी, ये पितृदोष है, लेकिन दोनों एक तरह से कहा जाता है कंबाइन करके भी किया जाता है। कंबाइन करके जी, बिल्कुल। ये लोग समझते नहीं हैं बहुत लोग। तो इस सिचुएशन में हमें एक सही हीलर के मार्गदर्शन हाँ, की जरूरत पड़ेगी। एकदम, एकदम। अगर वो व्यक्ति मतलब हीलर बोल लीजिए, मास्टर बोल लीजिए, कोई भी अगर समझ ही ना पाए, तो आपका निवारण वो तो नहीं कर सकता है। ऐसी बात है। मैंने अभी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इस सोसाइटी में ये है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या है, इसलिए कभी बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। हीलर्स पे हीलर्स बदलते जा रहे हैं, तांत्रिक पे तांत्रिक बदलते जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा? समझ ही नहीं पाए कि क्या है। ये बात तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग पैसे तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनका हाँ, निवारण नहीं हो पा रहा है। ये होता है। ये है रीजन। लोगों को जानना जरूरी है, क्या है, क्यों हो रहा है, ये भी एक जरूरत है। क्योंकि हम लोग चाहे वो कैरियर में हो, हमारे किसी भी इतना तैयारी कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, उसका भी रिजल्ट नहीं मिलता है। हाँ, इसीलिए हम लोग तो मतलब मेरा अगर आप बात करें, मैं पहले वही चीजें चेक करता हूँ कि ऐसा कुछ है कि नहीं। अगर ये चीजें हुआ तो आप कुछ भी कर लो, रिजल्ट देने में असमर्थ रहेगा। पूजा पाठ कर लो, डेली पूजा पाठ कर लो, डेली जाप करो, चैंटिंग करो, कुछ भी करो, कोई असर नहीं देगा। कई कई केसेस में तो ऐसा होता है कि विक्टिम जो होता है, वो खुद का निवारण मतलब करने लायक ही नहीं बचता है, इतना भारी ब्लॉकेज आ जाता है। कुछ भी कर ले, नहीं निकल मंत्र नहीं पाता कर है। सकते, साधना नहीं कर सकते। हाँ, ये प्रॉब्लम कुछ आती नहीं, है। आपका सहस्त्र चक्र है पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता है, आप भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते हो। ओहो। ऐसा ब्लॉकेज कर दिया जाता है, वो तांत्रिक ब्लैक किया जाता मैजिशियन है कि करते आप हैं। अंदर जाओ ही मत। पॉजिटिव एनर्जी की हाँ, तरफ आप जा ही नहीं पाओगे। अंदर ही नहीं घुसेगा आपके पॉजिटिव एनर्जी कोई, पूरी तरह से लॉक। आप भगवान को बुला रहे, हे भगवान, हे भगवान, कनेक्शन ही नहीं बनाना देगा, कनेक्शन बनेगा ही नहीं। इतना भयंकर क्रियाएं करते हैं। तो इसलिए एक ऐसे व्यक्ति जो इन सब चीजों को समझते हैं, जानते हैं, उनके पास अगर जाइएगा तब आपको निवारण मिलेगा, वरना बहुत मुश्किल है। ये बात तो सही बोले आपने। बहुत ही अच्छा लगा। आज का पॉडकास्ट यहीं पर हम समाप्त करेंगे। जी, नमस्ते। नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ उपस्थित होंगे। चलिए, धन्यवाद। सभी को धन्यवाद।